बड़े धोखे है इस राह में। पता है, अयान भाई की अम्मी का मुंह बन गया था हमारे फटीचर घर देखकर। अब तो वहां से एक ही खबर आएगी और वो होगा इनकार। अयाज, मेरी तो शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं उरूज को अपनी बहू बनाऊं। अब अगर अयान ने कहीं और के लिए जिद कर लिया तो मैं शाहजेब के लिए आपसे उरूज का रिश्ता मांगती हूँ। बड़े धोखे है, बड़े धोखे है, बड़े धोखे है इस राह में। तो मेरी बेटी पराई हो जाएगी। मैं आपकी अपनी, और अपने कभी पराये नहीं होते। अच्छा, मैं आज बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ ईमन। अयान के साथ तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच के मेरी तो सारी फिक्रें और परेशानियां खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि अयान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी अम्मी, आयान बहुत अच्छे इंसान है। और उसकी अम्मी भी अच्छी लगी मुझे। वो औरत मुखलिस और सच्ची। बस परवरदिगार तुम्हें हमेशा खुशियों से भरी जिंदगी दे। आमीन। अच्छा, अब ऐसा करो, अपनी बहन को भी ये सब बता दो। इतने दिनों में वो तो मेरा दिमाग ही खा गई। अयान बेवकूफ बना रहा है, अयान बेवकूफ बना रहा है। 100 तरह के वसवसे मेरे भी दिल में डाल दिए थे। लगता है कि अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फोन कर दोगी ना उसे? बस आप परेशान नहीं हैं, मैं खुश हूँ। अयाज से बात हो गई है मेरी। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आप दोनों की साथ ही शादी कर दूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस तरह घर में जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगी। बस शाहजेब उरूज को खुश रखे। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर उसने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया हो। ये शाहजेब का नहीं, मेरा फैसला है। उसको तो अभी कुछ मालूम भी नहीं है। मामा, आप ये कैसे कर सकती हैं? शाहजेब से पूछे बगैर किस तरह फैसला कर सकती हैं ऐसा? क्या पूछूं मैं शाहजेब से? यही कि कहीं वो भी आपकी तरह मुझे दुनिया के सामने रुस्वा तो नहीं कर देंगे। मामा, मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस। क्या माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं कि जब औलाद का दिल चाहे वो दुनिया के सामने उन्हें बेइज्जत कर दें, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी से उनकी शादी करना चाहते हैं? नहीं मामा, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि शाहजेब भी एक बार जान ले। उसका भी हक है जानने का। और पेरेंट्स का कोई हक नहीं होता, सिर्फ फराइज होते हैं। नहीं मामा, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ शाहजेब के लिए। आप प्लीज शाहजेब के लिए परेशान मत हो। उसके मुस्तकबिल की मुझे ज्यादा फिक्र है। अरे अम्मी तो बहुत खुश हैं। पता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अम्मी एक बार उनके घर आने पर हाँ कर देंगी। हैरत है, कैसे मान गई अम्मी। कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि इतनी आसानी से आपको अम्मी ने कैसे इजाजत दे दी लव मैरिज की। वैसे अभी एक बात तो है, अम्मी के रूल्स आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग है। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी ने कभी भी मुझ में और तुम में फर्क नहीं किया। ऐसा क्यों सोचती हो? तो फिर और क्या सोचूं? मुझे तो इन अमीरों से दोस्ती करने को मना कर रही है और खुद रिश्तेदारी कर रही है। वाहिन, तुम्हें मेरे रिश्ते का सुनकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस एक बात कह रही थी, क्योंकि अम्मी के खदशात तो आप वाकिफ है ना। कहीं ऐसा ना हो बाद में अयान भाई के घर वालों की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो जाए। अयान और उनकी फैमिली की कोई डिमांड्स नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते आप। लोगों को पता उस वक्त चलता है जब उनसे वास्ता पड़ना शुरू होता है। पता नहीं किस पे चली गई हो तुम। खैर, घर कब आओगी? अभी तो गई हूँ, जब आना होगा तो आ जाऊंगी। अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई खिलौना हूं? अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुमने अपने भाई को दे दिया। देखिए रोज, मैंने आपको कभी कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, ना आपसे मोहब्बत के वादे किए। तमाशा तो बनाया ना मेरा, सबके सामने जलील किया। मेरी इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं हुई। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने किसी का तमाशा नहीं बनाया। मैं ईमन से मोहब्बत करता हूँ।
और शायद इस बात को आप अपनी अना का मसला बना रही हैं और इसीलिए आप इंसल्टेड फील कर रही हैं। तुमने मुझे चीट किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? ये जो ड्रामा तुम शाहजेब के नाम से मेरे साथ खेल रहे हो, क्या मैं समझ नहीं सकती? देखिए, शाहजेब से आप शादी करें या ना करें आपका मसला है, मेरा नहीं। और मैंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप शाहजेब से शादी करें। झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी साजिश है। मुझे तो लगता है उस लड़की ने तुम्हें ये सारे मशवरे दिए होंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं एमन को, ये बात याद रखना। हेलो हेलो, कौन? अजी समझे तो बहुत कुछ, वरना कौन बोल रहा है? मैं रशीद बात कर रहा हूँ। और कौन? इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? क्या काम है? काम क्या होना है आपसे? मुबारकबाद देनी थी आपको। किस बात की? भाई हमने सुना है कि शादी हो रही है आपकी। दिमाग तो ठीक है आपका? पता है क्या बोल रहे हैं? एक तो पता क्या है, बहुत बड़ा मसला है आपके साथ, हर बात का गलत मतलब ले लेती है आप। मेरे कहने का मकसद ये था कि आप जैसी अच्छी और खूबसूरत लड़की को एक से एक रिश्ता मिल सकता है। मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं। एक बात और सुन लीजिए आप, अगर इंसान की शक्ल सूरत अच्छी हो ना, तो जरूरी नहीं है कि उसकी किस्मत भी उसका साथ दे, वो भी अच्छी हो। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है, पता नहीं चलता। बनते रिश्ते टूट जाते हैं, किसी को क्या खबर, घर आई बारात भी वापस लौट जाती है वो। क्या हुआ भाई, ये रोज इतना गुस्से में क्यों गई है? पता नहीं मुझे, जो भी पूछना है मामा से जाके पूछ लो। क्या बात, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे आज। शाहजेब, जी मामा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अरूज के साथ आपकी शादी कर रही हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? ये क्या बात कर रही है मामा? मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसे मेरे भाई ने रिजेक्ट किया हो? शाहजेब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अयान के रिजेक्शन की वजह यह नहीं है कि अरूज कोई अच्छी लड़की नहीं है। इनफैक्ट अयान को कोई और लड़की पसंद है। वजह कुछ भी हो मामा, लेकिन मैं अरूज से शादी नहीं कर सकता। क्या होगा मामा? सोच भी नहीं सकता था ये इस तरह इनकार कर देगा। सोचा तो हमने भी एक पल के लिए नहीं था कि आप मेरे फैसले से इनकार करेंगे। खैर, आप टेंशन ना लें। शाहजेब को समझाना कोई खास मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वो आपकी तरह जिद्दी नहीं है। सानिया, मैं चाह रही थी कि हम पहले एमन के घर चले ताकि शादी से पहले के जो भी मामलात होते हैं वो पहले ही तय हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। वहाँ जाकर पता तो चले हमें कि उनके खानदान की रस्में किस तरह से होती हैं। और वैसे भी गैरों में शादी करना बाकी बहुत बड़ा मसला है। आप मेरे साथ चलेंगी ना सानिया? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊं। देखूं तो उन लोगों में ऐसी कौन सी बात है जो अयान ने उन्हें हम पर तरजीह दी। ठीक है, तो फिर आप अयाज से भी कह दीजिएगा। अयान। जी मामा। बेटा, मैं सोच रही थी कि हम कल एमन के घर चलें, कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे ख्याल है आप उन्हें बता दो। ठीक है मामा, मैं बता दूं। बस मैं कल ऑफिस से आ जाऊं तो फिर। अरे भाभी, आप अयान को क्यों परेशान कर, उसे रहने दे, हम चलेंगे ना। एमन, तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी अयान, मैं समझ गई हूँ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? एमन, बस मेक श्योर करना कि पहली जैसी कोई भी गलती इस बार ना हो।
पिछली बार तो मैं मामा के साथ था तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हूंगा। प्लीज पहली जैसी गलती अब नहीं होनी चाहिए। इस चीज का तुम्हें ख्याल रखना है, ओके? आप फिक्र मत करें, अगर आप आ जाते तो। सॉरी यार, मैं तो आना चाह रहा था मगर चाची जान ने मना कर दिया। ओके। सानिया जी। सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो प्लीज। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, घर में इतने मुलाजिम हैं, आप मुझे काम क्यों बोलते हैं? सानिया एक कप चाय का ही तो बोला है मैंने। आपके सर में दर्द है ना, एक टैबलेट ले और जाकर सो जाएं। जी मुसीबत है। भाभी मैं यहाँ अपना कुछ पुराना सामान छोड़ गया था। वो मैंने नीचे स्टोर में शिफ्ट करवा दिया था, अगर आप कहें तो मैं निकलवा देती हूँ। जी भाभी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, अगर आप मुझे स्टोर की चाबी दे देंगी तो मैं खुद देख लूंगा। मैं अकबर से कहती हूँ, वो आपको कीज दे देगा। जी जी थैंक यू। न जाने अब वो कहाँ होगी, इस शहर में इसको ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं। शायद पुराने डॉक्यूमेंट से ही कुछ पता चल जाए। फयाज जी। आप कल चल रहे हैं ना हमारे साथ ईमन के घर पर? जी भाभी कल? हाँ, सानिया ने बताया नहीं आपको? जी भाभी भूल गई होगी, लेकिन कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आप लोग चले जाइएगा प्लीज। आप हमारे साथ चलते तो अच्छा होता ना, इस खानदान के सरपरस्त तो आप ही हैं। जी भाभी मैं समझता हूँ, मगर क्या करूँ, मसरूफियत ही ऐसी है। ऐसे कीजिए आप लोग कल जाइए, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। फिर वही हरकत की ना आपने, कहा है नहीं किया करो ऐसे। आपसे कहा था कि तकलीफ मत किया करो, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो, मैं ला दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही सस्ताने के लिए बैठ गई थी, मैं ले जाऊंगी सामान। अरे अच्छा बस तब हरी शॉपर कहा ना मर्दों का काम है। वैसे किसी की दावत कर रही है आप, इतना सारा सामान? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, कलेमन के ससुराल वाले आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज ही जाके सौदा ले आऊं। अच्छा अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी हुई। मेरी दुआ है कि मेहमान हमेशा खुश रहे। जी जो आजकल का जमाना है ना, अल्लाह माफ करे मेरी, तौबा 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 तौबा। अब मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि परख लेना अच्छी तरह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात को जरा गौर से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो गिरोह से जो रिश्ता निभाना है ना, कोई आसान बात नहीं है, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा करना पड़ता है। भाई आप अपने मोहल्ले की ये जुलेखा आपा है, इनको ले लो। 2 महीने हो गए, अलहदगी हो गई और बेटी घर आके बैठ गई। मगर क्यों? कोई एक बात हो तो बताओ ना, वही पुरानी बात। गाड़ी क्यों नहीं दी, जेस क्यों नहीं दिया? इसलिए सियाने कहते हैं कि रिश्ता जो है ना वो बराबरी वालों से करना चाहिए। आ जाओ छोड़ दो, इधर दो, आ जाओ, आइए, चलो 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 आप चलो।
ये एयाज कहाँ चले गए? एयाज, ये आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कुछ फाइलें चाहिए थी दफ्तर के लिए, सुबह ऑफिस में काम आएंगी। आ रहा हूँ, सो जाओ। शाहजेब, शाहजेब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या? आपको पता तो है कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। मैं आपसे उरूज और आपके... मामा प्लीज, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। आपका बार बार मुझसे पूछना मेरी ना को हाँ में तब्दील नहीं करेगा। शाहजेब, पापा, अयाज भी आ जाते तो अच्छा था ना, सबसे मिल लेते। माफ कीजिएगा भाभी, अच्छा मैं नहीं आई। ये सब कुछ देखते ना तो रिश्ते से इनकार कर दी। उफ, वैसे भाभी, आप यहाँ ईयान की शादी करना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आया। ईयान को यहाँ ऐसा क्या पसंद आ गया? बाहर लोग देख रहे थे, हमारी गाड़ी को कैसे देख रहे थे, जैसे जिंदगी में पहली बार देखी। हमें लोगों से और एरिया से भला क्या लेना? मैंने तो सिर्फ एमन को देखकर और अयान की पसंद की खातिर इस रिश्ते को कबूल किया। हाँ, लेकिन भाभी फिर भी स्टेटस है हमारा। खानदान वाले यहाँ आएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कितनी बातें करेंगे। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ये मेरी वालेकुम। अम्मी है। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जी, अस्सलाम वालेकुम। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। काफी अजीब से एरिया में रहती हैं, और यहाँ की गलियां भी बहुत नैरो हैं। मेरे ख्याल से यहाँ गाड़ियां तो होती ही नहीं है। अक्सर लोगों के पास मोटर बाइक है। ये कुछ मिठाई है आपके लिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? ये तो हमारे खानदान की रिवायत है। हम वैसे भी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, और ये तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत कुछ लेकर जाते। बेटा, ये सब चीजें उठा लो यहाँ से। परेशान लग रहे हैं मुझे। एमन, अगर मामा को ये बात पता चल गई कि तुम्हारी अम्मी की डिवोर्स हो गई है तो वो इस रिश्ते से फौरन इनकार कर देंगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। माही, ये मिठाई रखो। चले, शुक्र है इस घर में अयान भाई के बहाने मिठाई तो आई। सब बैठे हैं वो लोग बाहर, सुन लेंगे। मैं ये दूसरा मिठाई का डब्बा फ्रिज में रख देती हूँ। देखें, मैं कुछ बातें आपसे बहुत साफ साफ करना चाहती हूँ। दरअसल हमारे और आपके लिविंग स्टाइल में बहुत बल्कि खासा फर्क है। एमन को हर तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। आप मेरी बेटी को बहुत बर्दाश्त करने वाली पाएंगी।
अगर एवन का रिश्ता तय हो गया तो समझो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या बात है रशीद भाई, आजकल किसके ख्यालों में खोए हो? आजकल बड़े खोए खोए से रहने लगे हो। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आगे। तो सज्जू एक दुआ कर कि जो मैं सोच रहा हूं ना, बस उसी तरह हो जाए। डेढ़ बज गया है, शाहज़ेब अभी तक घर नहीं आए। आप सोई नहीं? जिन वालिदैन की जवान औलाद रात को देर तक घर से बाहर हो, वो कैसे सुकून से सो सकते हैं भला? आप मेरी फिक्र ना किया करें। शाहज़ेब, आपको किस बात का गुस्सा है आखिर? मामा आप अच्छी तरह जानती हैं। आप क्यों जिद कर रहे हैं मुझसे? जिद मैं नहीं, आप कर रही हैं। आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी औलाद से हरगिज़ भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं माँ हूं आपकी, जो भी फैसला करूंगी आप सबकी बेहतरी के लिए ही करूंगी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी मामा आपके लिए कुछ बुरा चाहेंगी? रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी हो रही है। शाहज़ेब, गुड नाइट मामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे सारी मिठाइयाँ मेरी पसंद की है। वैसे मीठा मुझे बहुत पसंद है। एक हाथ से तो मेरा काम ऐसे भी नहीं चलता, 2-4 जरूर खाता हूँ मैं। आप ये खत्म करें, मैं और लेकर आ जाऊंगी। लीजिए। नहीं 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 नहीं, आज एक ही काफी है। तो दिल चाहेगा तो अपना घर है, मांग के खा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे ये है कि खुशी की मिठाई है? मेरी यमन की बात पक्की हो गई है। पानी ये लीजिए, पानी। बड़ी आपा है ना हमारी, उन्होंने भी अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ किया रिश्ता? जानने वालों में किया है। वालिद तो नहीं है लड़की के, लेकिन वालिदा ने ही तरबियत की है। क्या मतलब? फादर कहाँ है लड़की के? पता नहीं भाभी, क्या बताऊं आपको। दोनों की आपस में बनी नहीं और शादी के 3 साल बाद ही उनकी तलाक हो गई। तो बड़ी अजीब बात है। उन्हें तो इनकार कर देना चाहिए इस रिश्ते से। मेरे ख्याल है सानिया, आप समझाएं अपनी आपा को कि वो फौरन इस रिश्ते से इनकार कर दें। लेकिन भाभी बहुत अच्छे लोग हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, एजुकेटेड हैं। बस लड़की की माँ तलाक याफ्ता है, लेकिन आपा को इस पर कोई एतराज नहीं है। यही तो सबसे बड़ी खामी है सानिया। देखिए, जैसी माँ होती है वो वैसी ही अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश करती है, और चाहे कुछ भी हो ना, बेटी बिल्कुल माँ पर ही जाती है। सही कह रही है। अरे इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अपनी आपा को समझाएं। आखिर कोई तो वजह होगी ना जो उनके माँ बाप की आपस में नहीं बन सकी। माँ बाप की अलहदगी बच्चों पर बुरे असरात मुरतब करती है, और ऐसी माँओं की बेटियां कभी भी अच्छी बहू साबित नहीं हो सकती। बात करूंगी मैं आपा से। खैर, अगर मैं आपकी आपा की जगह होती ना, तो कभी भी ऐसी लड़की को अपनी बहू ना बनाती, फॉर श्योर।
ये बताओ, तेल लगा के सुकून मिला? बहुत मजा आया। बस ठीक है। तुम अपने मैके जब आया करोगी ना, तो मैं ऐसे ही तुम्हारे सर में खूब सा तेल चुपेड़ दिया करूंगी। आपको लगता है मैं क्या आके अपनी खिदमत करवाऊंगी? आपकी खिदमत करने आऊंगी। अच्छा जी, देखेंगे। चलो बेटा, मैं जरा सा किचन समेट लूं, अब सोने की तैयारी करें। हाँ, ओहो, कि समेटा समाटी भी बस आखिरी वक्त पे ना जान को आ जाती है। हेलो एमन, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। जी बोले। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? परेशान लग रहे हैं मुझे। एमन, अगर मामा को ये बात पता चल गई कि तुम्हारी अम्मी की डिवोर्स हो गई है, तो वे इस रिश्ते से फौरन इनकार कर देंगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो खुद बहुत परेशान। मैं नहीं चाहता मामा को इस हकीकत के बारे में कुछ भी पता चले। आप अपनी मम्मा को समझाएं आयान, ये तो किसी भी औरत के साथ हो सकता है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, अब उनकी किस्मत में ये सब था तो क्या कर सकते हैं। अरे मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूं, मगर इस बात के बारे में मामा को समझाना आसान बात नहीं है। अयान पता नहीं कहाँ चले गए। अयान, बेटा किसका फोन है? कुछ नहीं मामा, दोस्त का फोन। क्या हुआ एमन? क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है तो मुझे तो बताओ ना। अयान का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उनकी मामा को ये बात कभी पता ना चले कि बाबा ने आपको तलाक दी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो शादी से इनकार कर देंगे क्योंकि उनको लगता है कि तलाक की नौबत औरत की वजह से आती है। मैं तो सोच रही थी कि जिस तरह मोहल्ले वालों को बताया है कि हमारे बाबा का इंतकाल हो गया है, ऐसे ही अयान की मामा को भी बता देते हैं। नहीं बेटा नहीं, मोहल्ले वालों से तो मैंने इसलिए कह दिया था कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बात ना करे, लेकिन बेटा जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ झूठ नहीं चलता। रिश्ते सच की बुनियाद पे ही रखे जाते हैं। और ये भी तो सोचो कि अगर उनको बाद में पता चला तो वो तो अब तक कोई बात निकली नहीं तुम्हारे बाप के हवाले से, वरना मैं तो उनको बता चुकी होती अब तक। बाबा ने आपको तलाक क्यों दी? मैंने नहीं कहा था कि मुझे छोड़े, लेकिन वो छोड़कर चले गए। मेरा कसूर क्या था ये मैं उनसे पूछती रही, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने किस तरह इतने साल एक एक पल गुजारा है ये मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं। यूं हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे चाहते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। मुझे उन लोगों को ढूंढना चाहिए, इतने सालों से उनकी कोई खबर ही नहीं। पता नहीं मुझे मिलेंगे भी या नहीं।
मगर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इस शहर में किसी को ढूंढना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग। अरे यास, आप यहाँ बैठे हैं? कोई काम था? हाँ, मैं सोची थी कि आप भाभी से शाहजेब और उरूज की रस्म की बात करें ना। करता हूँ। पहले भी आपकी सुस्ती की वजह से यहाँ का रिश्ता कहीं और हो गया, अब आप फिर वही कर रहे हैं। क्या तुम समझती हो सब का जिम्मेदार मैं हूँ? मेरी वजह से हुआ ये सब? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। उरूज कितनी परेशान है, आपको इस बात का एहसास है? कम से कम उरूज और शाहजेब की मंगनी हो जाएगी तो एक दूसरे के करीब तो आएंगे ना, लेकिन आप बात ही नहीं समझते। अब कुछ बोले भी। अच्छा ठीक है, करता हूँ बात भाभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये परचून वाले ने पैसे दिए, वो दिन खुले नहीं थे ना उसके पास। ये ले, गिन ले। पूरे ही होंगे। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है। देखे, बताने से दिल हल्का हो जाता है। तसल्ली की जो दो बोल होते हैं ना, इंसान का दिल हल्का कर देते हैं। आपको देख के लगता है कि किसी की बात ने ना बहुत बुरी तरह दिल दुखाया आपका। शाहजेब, मामा बता रही थी कल तुम फिर घर लेट आए, तो क्या करूं मैं जल्दी घर आके, जब यहां मुझे मेरी मर्जी से कोई जीने नहीं देता। शाहजेब, तुम हम सबसे बदगुमान क्यों हो रहे हो यार? हम सब तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं यहाँ पर। और मामा जो भी कह रही हैं वो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। आप तो यही बोले क्योंकि आपको आपकी मर्जी की लाइफ जो मिल रही है ना। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि बच्चियों की जो वालिदैन दुनिया में आई नहीं। झूठ कहा था मैंने। अगर मैं आपको ये कह देती कि वो मुझे छोड़कर चले गए तो हजार तरह के सवाल आप भी कर लेना। मैं किस किस के सवालों के जवाब देती। आप जानते हैं हमारे माशरे में तलाक औरत के लिए कितना बड़ा जुर्म है। वजह चाहे कोई भी हो, कसूर किसी का भी हो, लोग तो औरत को ही कसूरवार समझते हैं ना। देखे ऐसा ना करें। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये होने से ना आज तक कभी कोई मसला हल हुआ है? नहीं हुआ ना। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी वजह से ऐसा मसला खड़ा होगा। अगर एमन और अयान का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो सका तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। कैसे समझाऊं आपको? हर बात का जिम्मेदार खुद को क्यों ठहराती हैं आप? क्यों ले रही है इतनी टेंशन? कोई ना हल निकल आएगा इसका, है?
अब मैं चलता हूँ। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं अयाज को साथ लेकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि उनके वालिद से भी मुलाकात हो जाए। पता नहीं कभी मिले ही नहीं, ना ही कभी एमन की वालिदा ने जिक्र किया। आपके तमाम मसलों का एक हल है मेरे पास। जी क्या?